एक जंगल में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सिम्बा शेर और छोटे भाई का नाम शेरू शेर था। सिम्बा बचपन से ही अपने बाप की तरह सफेद रंग का था। दोनों ही भाई बहुत ताकतवर और होशियार थे। उनकी माँ उनके बचपन में ही बेहोश हो गई थी। उनको अभी तक होश नहीं आया था। उनकी सिर्फ सांसें चल रही थीं। हकीम भालू हर वक्त सिम्बा और शेरू की माँ के पास रहकर उनकी देखभाल किया करता था। हकीम भालू, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, लेकिन हमारी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। हकीम साहब, हमारी माँ कभी तो होश में आएगी ना? हाँ भाई, मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ एक न एक दिन होश में जरूर आएगी। दोनों भाई इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों भाई हमेशा अपने जंगल के जानवरों का ख्याल रखते थे। सभी जानवर अपने राजा सिम्बा और शेरू से बहुत खुश थे। महाराज, तुम दोनों बहुत अच्छे हो और तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। वो भी हमेशा हमारा अच्छे से ख्याल रखते थे। बहुत शुक्रिया गाय, मैं अपने बाप की तरह हमेशा तुम सबकी हिफाजत करूंगा। उधर दूसरे जंगल में सिम्बा शेर और शेरू शेर के बाप का दोस्त राजू बाघ रहा करता था। वो अपने जंगल पर राज किया करता था। राजू बाघ का एक सिपाही था। वो हमेशा राजू बाघ के साथ रहा करता था। एक बार राजू चीते से बोलता है, सुनो चीता, आज अपने जिगरी दोस्त के जंगल में चलते हैं। भाभी जी का भी हाल चाल पूछ लेंगे और उनके बेटे शेरू और सिम्बा से भी मिल लेंगे। हाँ महाराज, तुम सही कहते हो, चलो चलते हैं। और वो दोनों वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में वो जंगल पहुँच जाते हैं। दोनों भाई अपने चचा को देखकर बहुत खुश होते हैं। आइए चचा जी, आइए, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अब तुम्हारी माँ की कैसी हालत है? माँ को अभी तक होश नहीं आया, वो अभी भी बेहोश हैं। तब वो सभी घर के अंदर जाकर सिम्बा शेर की माँ को देखने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनकी माँ अभी भी बेहोश थी। उनको देखकर राजू बोलता है, वो दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन मैंने तुम्हें चीता के साथ जंगल में टहलने भेज दिया था और खुद पानी पीने चला गया था। फिर चीता तुम्हें गाय के पास छोड़कर तुम्हारे बाप की तरफ जाने वाले जानवरों के पीछे गया, तो उसने देखा कि कुछ जानवरों ने तुम्हारे बाप पर हमला कर दिया। तो उसने भागकर ये सब आकर मुझे बताया। तो मैं भागता हुआ तुम्हारे घर पहुंचा और मैंने देखा उन जानवरों के साथ साथ तुम्हारा बाप भी मर चुका था। ये सब कुछ देखकर तुम्हारी माँ अचानक बेहोश हो गई। तभी से तुम्हारी माँ बेहोश है बेटा। तो चचा जी, तुम्हें पता नहीं चल पाया था कि वो जानवर कौन थे? नहीं बेटा, ये नहीं पता चल पाया कि वो कौन थे और उन्होंने ये सब किस लिए किया। खैर, जो होना था हो गया। अब काफी देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी माँ की खिदमत के लिए मैं चीता को यहीं छोड़कर जाता हूँ। इतना बोलकर राजू वापस अपने जंगल लौट जाता है। अगले दिन सिम्बा और शेरू शेर की माँ को होश आ जाता है। ये देखकर भालू जल्दी से जाकर दोनों भाइयों को बताता है, सुना महाराज, तुम्हारी माँ को होश आ गया है। ये सुनकर दोनों भाई बहुत खुश होते हैं और जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। और चीता भी ये सुनकर राजू को बताने के लिए चला जाता है। दोनों भाई अपनी माँ को खड़ा देखकर बहुत खुश होते हैं। सिम्बा, शेरू, तुम इतने बड़े हो गए। बेटे, सबसे पहले ये बताओ कि राजू चीता कहाँ है? माँ, चचा तो अपने जंगल वापस लौट गए थे। और वो चीता कहाँ पर है? वो बाहर ही बैठे होंगे माँ। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? मैं आज तक बेहोश थी, लेकिन मैंने अब तक सब सुना है। बस मैं देख नहीं पाई और ना ही मैं बोल सकी। पहले ये देखो कि वो चीता बाहर है भी या नहीं।
तब वो बाहर आकर देखते हैं तो चीता वहाँ पर नहीं था। माँ, चीता तो अभी यहीं पर था। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? बेटा, आज तक तुम्हें सब झूठ बताया गया है। तुम्हारा चचा राजू और वो चीता गद्दार है। उस दिन वो चीता कुछ जानवरों को लेकर हमारे घर आया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आज तुम दोनों मारे जाओगे। ये तुम क्या बोल रहे हो चीता? ये सब जानवर कौन हैं? मैं अभी राजू बाघ को बुला कर लाता हूँ। ये सब तुम उन्हीं से पूछ लेना। तुम सब इनको मार डालो जल्दी से। अब चीता राजू को बुलाने चला गया और वो सभी जानवर तुम्हारे बाप के साथ लड़ने लगे। लेकिन तुम्हारे बाप बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सबको मार डाला, लेकिन तुम्हारे बाप भी बुरी तरह घायल हो गए थे। लेकिन तभी राजू ने वहां पहुंचकर तुम्हारे बाप पर पीछे से हमला करके उन्हें मार डाला। और फिर मुझसे कहने लगा, मुझे मालूम था कि शेर खान अपने दोनों बेटों को ही जंगल का राजा बनाएगा और मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैंने ये सब किया। अब इस जंगल पर भी और दूसरे जंगल पर भी मैं ही राज करूंगा। तब राजू ने मुझ पर भी हमला कर दिया, जिससे मैं भी बेहोश हो गई। और तभी सब जानवर वहां पहुंच गए, जिसकी वजह से राजू मुझे मार नहीं पाया। सभी जानवर हमें देखकर बहुत डर गए थे। ये क्या हुआ? महाराज शेर को किसने मारा है? ये सब कैसे हो गया? यहाँ पे अभी ये सब जानवर आए थे और इन्होंने महाराज शेर को मार डाला। ये गोरिल्ला शेरनी को भी मारने वाला था, लेकिन मैंने पीछे से आकर इसे मार डाला। शेरनी शायद अभी जिंदा है। और तब से हकीम भालू ने मेरा इलाज किया और राजू ने दूसरे जंगल पे जाकर राज करना शुरू कर दिया। और उस राजू बाघ ने हमसे गद्दारी की है और वो चीता ये बाघ को ये सब बताने गया होगा। वो बाघ इतना बड़ा गद्दार और धोखेबाज था, हमें तो मालूम ही नहीं था। आज उसका किस्सा खत्म हो जाएगा। तब दोनों भाई और उनकी माँ सभी जानवरों का सच बता देते हैं। ये सुनकर सभी जानवर बहुत गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं और वो फिर सब जाकर उस बाघ से अपने महाराज का बदला लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं। उसके बाद सिम्बा शेर अपनी माँ के साथ रहकर उस जंगल पर राज करता है और शेरू शेर को उसकी माँ दूसरे जंगल का राजा बना देती है और फिर सभी खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।